है कि महीने में होने वाले दोनों एकादशी को करना अनिवार्य है या फिर किसी एक को भी कर सकते हैं? कृपया करके मार्गदर्शन करें। देखिए पवन कर जी, बात ऐसी है, यदि शरीर में बल है, आप के अंदर शक्ति है, तो दोनों एकादशी करें। आप दोनों नहीं कर पाए तो एक करें। दूसरी एकादशी में चावल ना खाएं। आपको चावल ना खाना, बस चावल के कारण एकादशी में क्या है, सारा पाप निकलकर चावल में चला जाता है, और जब एकादशी में चावल खाते हैं तो पुनः वो पाप अंदर चला जाता है। एकादशी ने चावल को श्राप दिया है, क्योंकि सारे पापों को चावल ने स्थान दे रखा था। तो एकादशी ने कहा कि अब तुम एकादशी के दिन तुम्हें कोई ग्रहण नहीं करेगा, और जो ग्रहण करेगा समस्त पाप उसके भीतर तुम्हारे माध्यम से चले जाएंगे। तो आप एकादशी कर लें एक, यदि सध रही है तो दोनों करें, नहीं सध रही है सो एक करें, और दूसरे में चावल का परहेज करें। बाकी फल फूल और जो भी आप प्रसाद चाहें वो प्रसाद प्राप्त करें। एक ही करें कोई बात नहीं, आप दोनों करने की सामर्थ्यता नहीं है तो एक कर सकते। एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। सारे व्रतों में श्रेष्ठ व्रत एकादशी है। एकादशी में क्या करना चाहिए? अपने आप को बिजी रखना चाहिए। किस चीज में बिजी रखें? अच्छे काम में। आप रोज समय दीजिए परिवार को, संसार को, पर एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा बिजी रहिए भगवान की सेवा में, भगवान के भक्तों की सेवा में, समाज की सेवा में, अच्छे काम में अपने आप को बिजी रखना चाहिए। भगवान की सेवा में मस्त रहो। भगवान को आज ज्यादा से ज्यादा याद करो, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करो, ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण करो। भगवान में इतने खो जाओ कि खाना पीना भूल जाए। आज लोग एकादशी के दिन भी सवाल यही करते हैं कि महाराज जी एकादशी में क्या खाएं? जब खाना ही है तो व्रत करो ही मत। खाना ही नहीं छूट रहा तुम्हारा, और खाना मना भी नहीं। व्रत का मतलब क्या होता है? व्रत का मतलब भूखा रहना नहीं है। व्रत का मतलब है प्रतिज्ञा। वो तो हम व्रत रहने का मुख्य कारण यह है कि हम अब आज हमने कुछ खाया नहीं। इसका मतलब ये है कि हम भगवान के लिए देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, कितना हम भगवान को भूखे पेट याद कर सकते हैं। वो कहावत है ना, भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो ये देखा जाता है कि तुमसे भूखा कितना भजन हो पाएगा। ये चेक करो अपने आप को पैरामीटर में कि एकादशी के दिन कितना आप रह पा रहे हैं। जब आपको बिल्कुल ना रहने पावे तो फलाहार कर लो। पहले देखो कसौटी में कस के कि आप कितना रह सकते हैं। जब ना होए तो थोड़ा फलाहार, फल फूल खा लो, पर ज्यादा से ज्यादा समय अच्छे काम में लगे, भगवान की सेवा में लगे। व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। आज से मैं व्रत लेती हूं या लेता हूं कि आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा या बोलूंगी। ये व्रत है कि आज से मैं व्रत लेता हूं। जैसे भीष्म पितामह ने व्रत लिया कि आज से मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। ये भीष्म प्रतिज्ञा ही भीष्म व्रत है। भीष्म जी का व्रत है, ये व्रत है ना। इस व्रत का कोई उद्यापन नहीं होता। जैसे आप लोग एकादशी करते हो ना, तो बाद में चिल्लाने लगते हो उद्यापन करना है महाराज जी। क्यों करना है उद्यापन? छोड़ना क्यों है? चलो उद्यापन करने के बाद भी उसे कंटिन्यू रखो। एकादशी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एकादशी करते करते ही मरना चाहिए। आखिरी सांस
तक एकादशी ना छूटे। भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु हम आपका ये व्रत एकादशी का करते रहें। अब कोई बहुत लोग तर्क करते हैं कि भूखे रहने से भगवान मिल जाएंगे क्या? ना, बात सही है, भूखे रहने से भगवान नहीं मिलेंगे। तो फिर व्रत किस लिए? भाई व्रत इसलिए किया जाता है कि हम आज अन्न का त्याग कर देंगे। जब हमसे त्याग करना आएगा ना, तब हम दूसरी चीज का त्याग करेंगे। सबसे प्रिय क्या है? सबसे प्रिय है भोजन। भाई सबके बिना तो आदमी रह सकता है ना, भोजन के बिना नहीं रह सकता। तो जो हमारा सबसे प्रिय है भोजन, हे प्रभु हम उसका भी त्याग करके ये बताना चाहते हैं कि हमारे प्रिय भोजन नहीं, आप भोजन से ज्यादा प्रिय हमें हो। हम आपके लिए भोजन का भी त्याग कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। तो एकादशी के दिन हम एक दिन प्रभु को ये बताते हैं कि प्रभु हम आपको भूले नहीं, देखो हम अपनी प्रिय वस्तु का त्याग कर रहे हैं। सबसे प्रिय होता है चावल। क्यों? हमारे देश में सबसे ज्यादा चावल खाया जाता है, हाँ या ना? छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा का तो मैं जानता हूं। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ये दो राज्य ऐसे हैं जहां रोटी कभी कभी बनती है। यहाँ पर 10 दिन में एक बार कभी बन गई तो बन गई। छत्तीसगढ़ में तो कभी 15 दिन 20 दिन में कभी रोटी बन गई घर में तो बन गई, वरना दाल चावल या सब्जी चावल यही चलता है, हाँ या ना? आप में से भी अब जैसे पंजाब में पंजाब है, पंजाब के ऊपर हिमाचल और जम्मू इत्यादि प्रांतों में क्या है, वहां राजमा चावल है। क्या चलता है? वहां राजमा चावल। हमारे मध्य प्रदेश में कढ़ी चावल। क्या चलता है? कढ़ी चावल। हमारे यहाँ कढ़ी चावल खाने की खूब परंपरा है। पंजाब में, पंजाब के ऊपर राजमा चावल खाने की, कहीं दाल चावल या सब्जी चावल खाने की खूब परंपरा है। बंगाल में मच्छी चावल, बंगाल में मच्छी चावल, मच्छी मतलब मछली, मछली चावल खाने की परंपरा है, हाँ या ना? कुल मिला के महाराष्ट्र में बैगन चावल खाने की परंपरा है। वहां बैगन पसंद करते हैं लोग। महाराष्ट्र का कोई है यहाँ? क्यों भैया, बैगन खाते हैं ना, हाँ या ना? बैगन खूब चलता है, चावल। कुल मिला के सबसे ज्यादा प्रिय क्या है हम लोगों को? चावल। और बात सही भी है, चावल के बिना पेट भी नहीं भरता। रोटी कितनी भी खा लो, पर जरा सा चावल जब तक ना हो ना, अधूरा अधूरा है। सबसे प्रिय रहा है चावल, इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाने की बात कही जाए। एकादशी चावल नहीं खाओ, पाप लगेगा। पाप लगेगा नहीं लगेगा मैं वो अलग विषय है, मैं उस पर अलग डिस्कस कर सकता हूं आपसे। पाप पुण्य अलग विषय है मेरी माँ। लेकिन चावल ना खाने का तात्पर्य मुख्य यह है एकादशी के दिन कि हे प्रभु हमारा सबसे प्रिय भोजन चावल है, लेकिन आज एकादशी है, आज हम आपके लिए उस प्रिय वस्तु का त्याग करेंगे, क्योंकि उससे ज्यादा प्रिय हमें आप हैं, आपको आगे करते हैं, इसलिए चावल नहीं खाते। अच्छा, चावल ना खाने की दूसरी मान्यता ये है, जैसे आज भी गौरी गोपाल जी की रसोई में चावल नहीं बना। आज के दिन संतों के यहां रसोई नहीं बनती, पता है? आज के दिन संतों के आश्रमों में चूल्हा नहीं जलता, पर गौरी गोपाल आश्रम में जो आपको एकादशी में जैसे फलाहार वो यहाँ पे चल रहा है कि भाई एकादशी में भी आप
दूर दूर से आते हैं, हमारा धर्म है कि आपका पेट भरा रहे। इस भाव से यहाँ पर एकादशी के दिन भी व्रत वाला सबको बट रहा है। आप लोगों ने भी पाया होगा आज व्रत वाला, पाया कि नहीं? किस किस ने पाया आज व्रत वाला? तो व्रत वाला चल रहा है। बाकी दिन यहाँ दाल चावल सब्जी रोटी चलती है। एकादशी के दिन क्या हुआ था? जब एकादशी प्रकट हुई, एकादशी का जन्म कहां से हुआ? भगवान श्रीमन नारायण से। जब पाप ज्यादा बढ़ने लगा तो भगवान नारायण ने एकादशी को प्रकट किया। कहा जाओ, एक राक्षस था, उस राक्षस के लिए भगवान ने एकादशी को प्रकट किया। एकादशी से कहा भगवान ने, जाओ पाप को समाप्त करो। अब सारे पाप जो थे वो सारे जा जाके छिपने लग गए। कोई पाप कहीं छिपा तो एकादशी ने उसे मारा, कोई पाप कहीं छिपा एकादशी ने उसे मारा। फाइनल सारे पापियों को एकादशी ने मारा। और एकादशी ने वार्निंग दी, क्यों? किसी ने पापों को पनाह तो नहीं दी, छिपने को जगह तो नहीं दी। सबने मना कर दिया, ना ना ना, हमने नहीं जगह दी, सब पाप खत्म हो गया। परंतु कुछ पाप चावल में जाके छिप गया और चावल ने उसे जगह दे दी। तो एकादशी ने कहा कि सब खत्म पाप? बोले हाँ। बाद में पता चला कि चावल ने पनाह दी, जगह दी छिपने की। एकादशी ने कहा कि तुमने पाप को जगह दी है, जाओ आज से तुम्हारे भीतर एकादशी के दिन पाप का ही वास होगा। समस्त पाप सारे जगह से निकलकर, प्रत्येक प्राणी के पाप निकलकर एकादशी के दिन चावल में समा जाएंगे। और जो एकादशी को चावल खाएगा वो सारे पाप उसके भीतर आ जाएंगे। इसलिए एकादशी के दिन चावल में पाप का वास होता है। जैसे संडे के दिन, रविवार के दिन तुलसी में भगवान श्रीमन नारायण का वास होता है। इसलिए संडे के दिन तुलसी को नहीं तोड़ते, क्योंकि वो अपने पति के संग होती है, इसलिए स्पर्श करके डिस्टर्ब नहीं करते। संडे को तुलसी क्यों नहीं तोड़ते? क्योंकि संडे के दिन तुलसी में भगवान श्रीमन नारायण का, भगवान विष्णु का वास होता है। समझ में आ रही है बात? इसलिए संडे को तुलसी नहीं तोड़ते। जैसे रविवार को भगवान नारायण का वास तुलसी में होता है, उसी प्रकार एकादशी के दिन पापों का वास चावल में होता है। इसलिए एकादशी के दिन क्या नहीं खाना चाहिए? चावल नहीं खाना चाहिए। पहला तो कारण यह है कि पाप का वास है। दूसरा कारण यह है कि प्रिय वस्तु है। हम तो भगवान को ज्यादा प्रिय मानते हैं, संसार की वस्तुओं को प्रिय नहीं मानते। इसलिए हमारे यहाँ साधु संतना फलाहार करने की परंपरा लागू की है। फलाहार, फल ज्यादा से ज्यादा फल खा लो। वैसे फल खाने से ना शरीर अच्छा होता है। शरीर में पानी की मात्रा कम होती है या ज्यादा? हाँ, शरीर में पानी की मात्रा कम होती है या ज्यादा? जोर से। शरीर में अन्य पदार्थों की अपेक्षा पानी की मात्रा ज्यादा होती है। बॉडी में पानी ज्यादा होता है और फलों में भी पानी की मात्रा ज्यादा होती है। बोलो हाँ। तो बॉडी भी हमारी पानी ज्यादा चाहती है और फलों में भी तरलता होती है। इसलिए फल हमारी बॉडी के लिए अनुकूल है। हमारा पेट आसानी से फल को पचा लेता है, उससे पानी भी मिल जाता है। जितने भी लिक्विड पदार्थ हैं, जैसे दूध है, दही है, छाछ है, रस है, फल है, ये शरीर के लिए अमृत है। जब पेट को फल मिलता है ना तो पेट नाचने लग जाता है।
पेट को जब फल मिलते हैं तो पेट ताजगी से भर जाता है, क्योंकि फलों में रस है ना, तो बॉडी उसे स्वीकार कर लेती है। जबकि पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, ये सब क्या करते हैं, जैसे आपने कभी प्रैक्टिकल करके देखना, आप ज्यादा पिज्जा खाओगे, बर्गर खाओगे तो आपको प्यास ज्यादा लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि वो चीजें आपके अंदर के पानी को खत्म कर देती हैं, सोख लेती हैं। जैसे आप दाल बाटी खाओ, प्रैक्टिकल कर लेना, आप में से कितने लोगों ने दाल बाटी खाई है? खाई है? तो दाल बाटी खाने के बाद प्यास ज्यादा लगती है क्या? ये बात सही है, हाँ या ना? क्यों लगती है? क्योंकि बाटी जो होती है पेट के अंदर जाती है, वो सारा पानी सोख लेती है, पानी की हो जाती है कमी, तो वो पानी चाहती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो पानी ज्यादा चाहती हैं। अच्छा, आप फल खाइए, फल खाने के बाद आपको प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि वो बॉडी के पानी को और बढ़ाएगी, हाँ या ना? तो आप समझिए, जो विज्ञान, शरीर का जो साइंस है, विज्ञान है, इस पर थोड़ा विचार किया करिए। आज लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? वो चीज खाते हैं जो शरीर एक्सेप्ट करता ही नहीं। अब तुम हड्डी चबा रहे हो मुर्गा की, अब हड्डी तो कुत्ता चबाता है, अब तुम मुर्गा की टांग चबा रहे हो, तो ये तो सब कुत्तों के आचरण हैं, इंसानों के नहीं है। इसलिए आप लोगों के जीवन में आप लोग समय के पहले बूढ़े हो जाते हैं, समय के पहले आंखों में कम दिखने लग जाता है, समय के पहले बीमारियां आ जाती हैं, समय के पहले बुढ़ापा आ जाता है, समय के पहले कमजोरी आ, इसलिए क्योंकि आपने खान पान गलत किया। तंबाकू खाया, सुपारी खाई, क्या हुआ? ये सारी चीजें आपके अंदर के सिस्टम को डैमेज करती हैं, खराब करती हैं। शरीर अनमोल है, इसे संभाल के रखना चाहिए। जितना बढ़िया खान पान होगा उतनी लंबी आयु आपकी होगी। अच्छी हवा लो, गहरी हवा, सांस, खूब बढ़िया प्राणवायु लंबी होनी चाहिए आपकी। लंबी भस्त्रिका का प्राणायाम करो, गहरी सांस लो, थोड़ा सा टहलो, नंगे पांव में थोड़ा कंकड़ चुभने चाहिए, एक्यूप्रेशर होता है। खान पान बढ़िया हो तो इससे सब ठीक होता है। तो कुल मिला करके आप लोग ठीक रहेंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? खान पान बेहतर करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो क्या खाओगे आज से ज्यादा? जोर से फल। इसलिए हमारे ऋषियों ने आपको व्रतों में फल खाने की बात कही है, लेकिन आप साबूदाना के बड़े बना बना के खाते हो। आप लोग व्रत के दिन भी फल नहीं खाते, आप व्रत के दिन भी आलू खाते हैं। आलू तो रोज खाते हो आप, पर व्रत के दिन भी आलू के पकौड़े और सिंघाड़े का आटा उसमें मिला के, उसका सिंघाड़े का आटा खाओ, अच्छा है, सिंघाड़ा अच्छा है, पर एक दिन तो कम से कम फल खाओ, बॉडी को कुछ फल बढ़िया दो। एक एप्पल रोज खाना चाहिए। एप्पल समझते हैं सेब, एक सेब रोज खाओ। गर्मी है, एक दो केला रोज खाओ। गर्मी है, जामुन आने लग गई, जामुन रोज खाओ। जब तक जामुन का सीजन चले रोज जामुन खाओ। जामुन ही एक ऐसा है फल जो अंदर साल भर में यदि हमारे पेट में कोई बाल वाल चला जाता है, बाल, ये बाल होते हैं ना, कई बार जाने अनजाने में हमारे मुंह के अंदर पेट में बाल चला जाता है। जैसे गाय का दूध पीते हैं तो गाय का बाल भी चला जाता है। आप लोग तो सब छान के पीते हैं, फिर भी जो पहले के लोग तो ताजा दूध निकाल के पी लेते थे, तो संभावना ज्यादा थी। और आज कई बार आपके रोटी में चावल में बाल आ जाता ना मुंह में, आप फिर बाल निकालते हो, ये देखो
हाँ या ना? स्वाभाविक है। बनाते बनाते कई बार उड़ करके कहीं से कहीं पहुंच जाता है, रोटी में आ जाता, सब्जी में आ जाता। बड़ा टुकड़ा है तो निकल जाता, छोटा बारीक बाल हुआ तो वो तो सीधा पेट में चला जाता। ये बाल इत्यादि जैसी चीजें जामुन पचाती है, पता है आपको? ये बात पता है? जामुन क्यों खाना चाहिए? जामुन ही ऐसी है जो साल भर में जो पेट में नहीं पचता उसे जामुन पचा देती है। इसलिए मौसमी फल जरूर खाने चाहिए। मौसमी फल मीन्स मौसम का फल। जैसे जामुन 12 महीने नहीं मिलती, कब मिलती है? आषाढ़ में मिलती है। अब जैसे वैशाख आषाढ़ पानी गिरेगा, जामुन की भरमार होगी। जामुन का सीजन ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन का होता है, अधिक से अधिक। क्यों? और गहरा लो तो 1 महीना मान लो, पर फिर भी 20 दिन तो बढ़िया। 20 दिन ही है जामुन, इससे ज्यादा नहीं है। खूब खाओ जामुन, बच्चों को खिलाओ। हाँ, तो हमें एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए? कोई साबूदाना नहीं, कोई आलू नहीं, कोई पदार्थ नहीं, केवल फल। इसलिए आपकी बॉडी को एक दिन संपूर्ण फल मिल जाएगा, आपकी बॉडी खुश हो जाएगी। बेचारी एक दिन के लिए वो नाचेगी कि आज हमें फल मिले। खाने पीने में कंट्रोल, और रोज का नियम बनाओ। सवेरे नाश्ते में पराठा नहीं, सवेरे नाश्ते में पराठा नहीं। क्या? एप्पल, केला, बनाना, या तो सेब खाओ, केला खाओ, चीकू खाओ। क्या क्या आता है बाजार में? बहुत सारी चीजें आती हैं, हमें नाम कम पता होता है। हम खाते तो हैं फल, नाम कम याद रहते हैं। तो आपको लंबा, किसको लंबा स्वस्थ रहना है, लंबा तक स्वस्थ रहना है? किस किस को लंबा स्वस्थ रहना है? मैं आपको नहीं रहना। तुम सवेरे से रोटा खाती हो बना बना के। हमारी माताएं रोटी नहीं खाती, अपने लिए आखिरी में 4 लोई का एक रोटा बना लेती हैं। सबको खवाएंगी रोटी और खुद खाएंगी रोटा, इतना मोटा। अब वो रोटा पूरा पानी सोख लेता है। तुम्हारे शरीर में कोशिश करो कि आप नहाते हैं, खासकर पुरुषों को। कई बार गांव में ये देखने को मिलता, पुरुष लोग नहाएंगे कितने बजे? 11 बजे। कुछ, सब नहीं, कुछ नहाएंगे और नहा के केवल अपनी अंडरवियर पहनेंगे बस। और अंडरवियर पहने ही वो 2 अगरबत्ती जला के पूरे घर में जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश, पूरे मतलब अश्लीलता फैला रहे हैं। ये नहीं कि घर में बेटी बहू है, थोड़ा शरीर को ढक लें, मर्यादित रहें। अब इन्हें को लगता हम बूढ़े हो गए। बूढ़े हो गए हो तो क्या हुआ? मर्यादा नहीं तुम्हारे लिए क्या? मर्यादा में रहा करो, भले बूढ़े हो गए हो। बूढ़े हो गए तो नंगे घूमोगे? मर्यादा सबके लिए है। अगरबत्ती 2, वो भी 11 बजे। कुछ देवी देवता की फोटो यहाँ लगी है तो यहाँ, और बहू रसोई में रोटी बना रही है, वहां भी कुछ देवी देवता, तो वहां भी घुस गए। ये नहीं कि बहू है तो भाई थोड़ा दरवाजे ही खटखटा लें, बहू है नहीं। हम तो पुजारी हैं बड़े वाले, घर के मुखिया हैं। जा रहे हैं, घूम रहे हैं। इनकी ये भक्ति, उनको लगता हमने बहुत बड़ी भक्ति कर ली, उनको लगता हम बहुत बड़ी भक्त हो गए। 2 अगरबत्ती जला दी। ये नहीं सोच रहे कि पूरे घर में धुआं कर रहे हैं। अरे अगरबत्ती तो जलानी नहीं चाहिए। अगरबत्ती में बांस होता है, और बांस हमारे यहाँ नहीं जलाते। हमारे यहाँ बांस को वंश मानते हैं हिंदू धर्म में। हमारे यहाँ बांस की पूजा होती है। हमारे यहाँ बांस नहीं जलाया करते।
अर्थी बनती है बांस की, शमशान में ले जाके उसे तोड़कर फेंक दिया जाता है, उसको जलाया नहीं जाता चिता में, क्योंकि बांस वंश होता है, वंश नहीं जलाना चाहिए। ये तो हमारा अध्यात्म सब्जेक्ट है। साइंस कहता है कि बांस को जलाने से सबसे खतरनाक गैस निकलती है, जो कि प्रकृति के लिए नुकसानदायक है, जो कि प्रदूषण हम सामान्य भाषा में कहें। उसका धुआं अच्छा नहीं होता। कंडे का धुआं, गाय का जो गोबर है, उस गोबर से जो कंडे ओपले हम बनाते हैं, वो जो धुआं होता है, वो धुआं प्रकृति के लिए फायदेमंद होता है, उससे नुकसान नहीं होता। आपको पता है, गाय के गोबर के बने कंडे प्रकृति के लिए फायदा करने वाले हैं। कुछ लकड़ियां जलती हैं, जैसे आम की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, इसलिए इनको हवन कुंडों में इसका उपयोग किया जाता है। इसका भी एक साइंस, कितना गहरा साइंस है। कहते हैं आम की लकड़ियां जलाने से, पीपल की लकड़ियां जलाने से शुद्ध वातावरण होता, वातावरण शुद्ध होता है। 1 तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन रिलीज होती है। 1 तोला घी से 1 टन ऑक्सीजन। इसलिए हमारे ऋषि मुनि घी की आहुति दिया करते थे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। बांस का कहीं जलाने का विधान नहीं है। तुम क्या जलाओ? धूप बत्ती जलाओ। धूपम समर्पयामि, धूप। हम लोग गाते हैं, धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। धूप से, दीप से पूजा हो, अगरबत्ती नहीं। नुकसानदायक है सब प्रकार से। लोग नहीं जानते, हमारे सनातन धर्म में लोग नहीं समझते चीजों को, बिना समझे सब चलता रहता। 2 अगरबत्ती लगाना भगवान की पूजा नहीं है। अरे भाई, स्नान करके सबसे पहले आप कपड़े पहनिए। कपड़े पहनकर शुद्ध जल तांबे के बर्तन में लीजिए, लोटा में जल डालिए। जल में केवल जल नहीं, यदि आपके पति पत्नी में खटास है तो पानी को मीठा कर लीजिए गुड़ डालकर। यदि आपका कारोबार नहीं चल रहा है, पैसा नहीं आ रहे हैं, तो उस पानी में कुमकुम डाल दीजिए, लाल कर लीजिए उसे, रंगीन कर लीजिए उसे। कुमकुम, रोली या फिर केसर, ये डालकर, 2 पत्ती केसर के डालकर, और फिर सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। कुछ ना आवे तो सूर्याय नमः 12 बार बोल दो। सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। और खड़े खड़े 7 परिक्रमा लगा लो। सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा लगती हैं, 7 बार वहीं पर घूम जाओ, ये भाव से कि हम सूर्य भगवान की 7 प्रदक्षिणा कर रहे हैं। ऐसा सूर्य भगवान का पहला प्रणाम होना चाहिए। उसके बाद आपके घर में जो ठाकुर जी हैं, जो भी लड्डू गोपाल, जो भी आपका घर में मंदिर है, वहाँ बैठकर बड़ी श्रद्धा से आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। जिनके घर में रोज सुंदरकांड का पाठ होता है, मैं इस बात का गवाह हूँ। हमने अपने जीवन में, हमने बाल्यकाल से, छोटी सी आयु से ही हमने खूब सुंदरकांड का पाठ किया है। हमें तो पूरा याद हो गया था। हम तो 15 मिनट में पूरा सुंदरकांड पाठ कर लेते हैं, इतनी स्पीड हो गई थी, है ना। अब समय अभाव में हम तो नारायण कवच का पाठ नित्य करते ही हैं, परंतु जो हमारी पूजा पाठ है वो हम करते हैं। सुंदरकांड का पाठ हमने कई सालों तक रेगुलर खूब किया। आज भी कोई सुंदरकांड का पाठ करे तो उसके संग संग मैं बोल लेता हूं, याद है कुल मिला के, ये समझो। तो सुंदरकांड, जिनके जीवन में सुंदरकांड का पाठ है, उनके जीवन को हमेशा आप ये मानो कि उनका जीवन सदा सुंदर ही होगा। समय निकाल कर आधा घंटा लगेगा। पहले शुरू में आपको 45 मिनट लगेगा सुंदरकांड के पाठ में, पहले 45 मिनट लगेगा। फिर आप 1 महीने तक करेंगे तो स्पीड बन जाएगी, फिर आप 30 से 35 मिनट में पाठ पूरा कर लोगे, और स्पीड हो जाएगी तो आप 20 मिनट में पाठ पूरा कर लेंगे। तो 20 मिनट निकाल लो आराम से। सुंदरकांड, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परिख्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आवों सीता ही देखी। खूब करो। और भगवान सुंदर का ऐसा कोई सवाल नहीं है, पूरी रामचरितमानस तो छोड़ ही दीजिए, कोई सवाल ऐसा नहीं है जिस प्रश्न का उत्तर गंभीरता से देखा जाए तो सुंदरकांड में हर प्रश्न का उत्तर है। सुंदरकांड
सुंदर ही सुंदर करने वाला कांड है। इसलिए सवेरे उठो, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, हनुमान चालीसा, सुंदर कांड का पाठ करो। घर में जो आपके ठाकुर जी हैं नहलाओ, लड्डू गोपाल जी हैं तो लड्डू गोपाल जी को नहलाओ, शंकर जी आपके घर में हैं तो शिव जी को नहलाओ, और नहलाते हुए उनकी पूजा आरती करते। जो आपके घर में देवी देवता जिनकी आप पूजा करते हैं भाई, उनकी आप सेवा वंदना करो। हाथ जोड़ के पूरा स्नान ध्यान कराओ, पुष्प चढ़ाओ। ठाकुर शंकर जी हैं तो बिल्व पत्र चढ़ाओ, भगवान श्रीमन नारायण हैं तो उनको तुलसी चढ़ाओ, है ना, गणेश जी हैं तो दूर्वा चढ़ाओ, और चढ़ाकर उनकी स्तुति वंदना आरती करो, है ना। भगवान का स्तुति करो, भगवान की। कुछ ना आवे तो हिंदी में यूं ही कहो कि हे नाथ हम बड़े पापी हैं, हम बड़े अधम हैं, नीचे हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, नाथ अभागे हैं, कुटिल हैं, हे नाथ हमें स्वीकार करो, हे श्रीमन नारायण हमें स्वीकार करो, हे भोले भंडारी हमें स्वीकार करो। जिनमें आपकी श्रद्धा है उनका आप स्मरण कीजिए। आपकी श्रद्धा राम जी में है तो कहिए हे श्री राम जी, हे प्रभु हमें स्वीकार करो। श्रद्धा आपकी कृष्ण में है तो हे श्री कृष्ण भगवान हमें स्वीकार करो। आपकी श्रद्धा नारायण में है तो हे श्रीमन नारायण, आपकी श्रद्धा शिव जी में है तो हे भोलेनाथ हमें स्वीकार करो। हमारा अपराध क्षमा करो, हे नाथ हमें स्वीकार करो। ऐसी प्रार्थनाएं करके अपने आप को भगवान के हवाले कर देना चाहिए, आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। और समर्पण करने के बाद आप वहां से उठकर भगवान का स्मरण करके फिर आप जो भी काम धाम करें वो भी काम धाम इस भाव से करें। अगरबत्ती सवेरे 2 जलाना ये ठीक नहीं है तो ठीक क्या है, आप कोई भी काम करें, काम करते हुए यही भाव बनाएं कि हे नाथ जो ये हो रहा है, हे प्रभु, हे श्रीमन नारायण, ये सब आप ही कर रहे हैं, हम करता नहीं है, करता तो भगवान है, हमारे कन्हैया ही सब कुछ कर रहे हैं। हम अपने आप जो अपना कर्तापन है वो आप हटाकर भगवान को कर्ता बनाकर यदि आप करते हैं तो फिर वो काम करना भी भक्ति है। जैसे माताएं भोजन बनाती हैं तो आप भोजन किसके लिए बनाती हो मैया? बोलो मेरी माँ। मैया जी नींद आए बता देना, आप भोजन किसके लिए बनाती हैं? यदि आप कहें कि हम भोजन अपने बच्चों के लिए बना रही हैं, हम भोजन अपने पति के लिए बना रही हैं, तो ये भोजन बनाना गलत है। भोजन करेंगे आपके पति और आपके बच्चे ही, पर भाव ये हो कि हम ये भोजन अपने भगवान श्री कृष्ण, अपने श्रीमन नारायण के लिए भोजन बना रहे हैं, अपने भोले भंडारी के लिए भोजन बना रहे हैं। जो भी आपकी श्रद्धाएं भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, भोजन भगवान के लिए बन रहा है, इस भाव से भोजन बनाइए। फिर देखिए आपका जीवन कितना परिवर्तन। फिर आपका भोजन बनाने में यदि 1 घंटा खर्च हुआ तो वो 1 घंटा भी भक्ति में ही जुड़ेगा, क्योंकि आपने भगवान के लिए भोजन बनाया। झाड़ू लगा रहे हैं तो इसलिए नहीं कि हम अपने घर में झाड़ू, हे नाथ ये घर तो आपका है और ये आपका पूरा घर भगवान के लिए, आपके लिए मंदिर है, वो पूरा घर भगवान का है, ये सोच के हम तो भगवान के घर में झाड़ू लगा रहे हैं। तो झाड़ू लगाने से भी पुण्य मिलेगा, वो भी भक्ति है, क्योंकि आप अपना मान के करेंगे तो फिर वो पाप पुण्य आपका है। यदि भगवान का मान के यदि आप कहें कि ये घर भगवान का है और भगवान के घर में हम झाड़ू लगा रहे हैं, तो उस झाड़ू में कोई चींटी वीटी भी मर जाएगी तो उसका पाप आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आप अपने लिए थोड़ी कर रहे थे, आप तो भगवान के लिए कर रहे हैं। तो आपकी भावनाएं आपको पापों से भी बचाएंगी। कुल मिला के अपने आप को समर्पित कर देना है भगवान के श्री चरणों में। यही भगवान को पाने का इस कली काल में एकमात्र सरल साधन है। स्नान करो तो भी इसी भाव से कि हम भगवान के लिए नहा रहे हैं कि पवित्र होकर हम भगवान की पूजा करेंगे, तो नहाना भी भक्ति हो जाएगा। बच्चों का टिफिन बनाओ ये सोच करके भगवान, जो बनाओ पहले भगवान को भोग लगा दो। पर इसके लिए थोड़ा सा आपको ये सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे हमारी माताएं थोड़ा आलस्य कर जाती हैं, बच्चे सवेरे जल्दी स्कूल जाते हैं तो मम्मियाँ सोचती हैं अब कौन नहाए, बिना नहाए ही रसोई में जाके भोजन तैयार कर लेती हैं। बच्चे खा के चले गए तो 2 पूड़ी खुद भी खा ली और फिर सो गई मैडम।
उठी 10 बजे, फिर नहाया धोया। ये राक्षसों की वृत्ति है, ये राक्षसी पद्धति है। ये इंसानों जैसा आपके अंदर ये लक्षण नहीं है। यदि आप ऐसा कृत्य करते हैं तो सही विधा क्या है? सही विधान ये है कि आप बच्चों के लिए जब टिफिन बनाएं, या जब भी आप, पहला ध्यान कान खोलकर सुने, जो भी हम कह रहे हैं आपके कल्याण के लिए। आपकी रसोई अपने आप में एक मंदिर है। आपकी रसोई अपने आप में एक, इसलिए रसोई में जब भी जाएं तो पवित्र होकर ही जाएं, नहा कर ही जाएं। लघु शंका गए हैं तो हाथ और पांव धुल लें और 4 कुल्ले कर लें। बिना कुल्ले किए, बिना हाथ मुंह धुले यदि आप बाथरूम करके सीधा रसोई में घुस गए तो आपकी पूरी रसोई भ्रष्ट हो जाएगी, क्योंकि शुद्धि जरूरी है। कारण क्या है? शुद्धि बिगड़ेगी तो शुद्धि से संपर्क है बुद्धि का। क्या बिगड़ेगी? शुद्धि बिगड़ी तो बुद्धि बिगड़ जाएगी। लिंक वही है ना। तो शुद्धि, लघु शंका जाने पर 4 कुल्ला, हाथ मुंह धुलना जरूरी है। यदि आप बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, तो फिर खटिया पर ही है तो आपका दोष नहीं है। शौच के लिए जाएं तो शौच के बाद तो स्नान ही चाहिए। स्नान करके ही आप वापस आएं। जितनी बार जाएं उतनी बार स्नान। स्नान सिर से ना करो। आप एक बार पूरा नहा लिए हैं तो दूसरी बार आप अर्ध स्नान कर सकते। कमर, नाभि जो होती है, नाभि को गीला करता हुआ पूरा पानी चरणों में जाए, अर्ध स्नान कहते हैं। आप कंधों से भी पानी डाल करके अपने शरीर को गीला कर सकते हैं, ये भी स्नान है। कहने का अर्थ ये हुआ, शौच की क्रिया के बाद जितने कपड़े पहनकर शौच के लिए जाएं वो सारे कपड़े धुलना अनिवार्य है, गीले करना अनिवार्य है, या फिर उनको उतार कर कम कपड़े पहनकर जाएं और फिर आप स्नान करें, फिर अंदर जाएं। यही पद्धति बच्चों के लिए। आपके बच्चे यदि 10 साल का बच्चा है, 10 साल तक तो ठीक है, बच्चे नहीं जानते कुछ भी, है ना। 10 साल के पहले तक ये बातें ठीक हैं। बच्चे, कोशिश करिए कि बच्चों को भी आप ये संस्कार दे सकें कि बेटा शौच के लिए गए हो तो नहा के आओ, है ना, और पांव धुल के आओ, कुल्ला करो। ये संस्कार अभी से दीजिए। और 10 साल के बाद तो ये सबके लिए बिल्कुल अनिवार्य है, बेटा बेटी सबके लिए। क्यों? इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ चुका है समाज में। आज देखिए ना, छोटे छोटे बच्चों की बुद्धियां बिगड़ जाती हैं। क्यों बिगड़ जाती हैं? आपने कभी गौर किया? ये बहुत माइनर बातें हैं, इन पर किसी का ध्यान नहीं है। ये दास अनिरुद्ध आपको केवल इसलिए कह रहा है कि आपका घर ना बिगड़े और आपके संस्कार ना बिगड़े, आपके बच्चे ना बिगड़े। आज हमारे समय पर जब हम बच्चे छोटे से थे, हमारे टाइम पे हमें याद है कि 14, 13 साल, 12 साल, 14 साल के बच्चे ना सारे कपड़े उतार के नदी तालाब में नंगे होके नहाते थे। हाँ या ना? गांव गांव की हम ये बात कर रहे हैं, शहरों का तो हमें ज्ञान नहीं है क्योंकि हम शहर में बचपन में नहीं थे। गांव की बात कह रहे हैं। 12, 14 साल के बच्चे सारे कपड़े उतार के तालाबों में खूब दोपहरी भर नहाते थे। क्यों? उन बच्चों को वो सारे कपड़े उतार के नहाते थे। उनके अंदर कोई उनका मन गंदा नहीं था, उनके अंदर कोई विषय वासना नहीं थी। सही है? आप मानते हैं इस बात को? लेकिन आज का 14 साल का बच्चा, आज का 16 साल का बच्चा, हमारे समय पे तो 15-16 साल के बच्चे केवल चड्डी पहनकर पूरे गांव में घूमते थे। कुछ और नहीं पहनते थे, पैंट वैंट, सबके पास कपड़े पहनने के भी पैसे नहीं हुआ करते थे। हमें याद है, हम लोगों को हमारे पिताजी साल में एक बार ही कपड़ा दिलाया करते थे, एक जोड़ी, वो भी बहुत रोने पर। एक जोड़ी कपड़े के लिए 1 महीना रोना पड़ता था कि अब कपड़े फट गए। पीछे पैंट जो पहनते थे पूरा फट जाता था, पूरा
पीछे का सिस्टम गायब ही हो जाता था, पैंट का कपड़े ही नहीं रह जाता था। तब पिताजी को दिखाते थे, देखो ये हालत है। तब फिर वो एक जोड़ी कपड़ा पैंट शर्ट खरीद के लाते थे, फिर सिलवाते थे, वो भी रेडीमेड वाला नहीं। जीन्स विन्स तो हम लोग जानते ही नहीं थे, जीन्स महंगा आता था, वो सब पहनने की हैसियत नहीं थी। तो ले आते थे टेरी काट के कपड़े, वही शर्ट वर्ट दर्जी सिल देता था और पहने घूमते रहते थे। कुल मिला के कहना ये है कि हम लोगों ने 15-16 साल तक तो चड्डी पहनकर ही गांव में घूमते थे, अंडरवियर के बल पर, ऊपर बनियान अंडरवियर पहन ली, बस ये ड्रेसअप था। पूरे गांव में बच्चे घूम रहे हैं, सब घूमते थे और कोई विषय वासना नहीं थी, कोई किसी के मन में जानते नहीं थे कि ये क्या होता है संसार। सारे बच्चे सच्चे थे, अच्छे थे, साथ में खेलते थे। आज के बच्चों को जब हम देखते हैं ना, तो आज के बच्चों को देखकर हम अपने उस बचपन को याद करके तुलना करते हैं कि हमारा बचपन में हमारा मन कैसा था और आज के 16-15 साल के बच्चों का। आज तो 15-16 साल के बच्चे शादी, इनको प्यार हो जाता है आजकल। आज के बच्चों को तो 16 साल में प्यार हो जाता है, हाँ या ना? हमारे जमाने में तो हम लोग केवल अपनी माँ से प्यार करना जानते थे, बस माँ है, रोटी दे दिया, खा लिए, पी लिए और आनंद से जो काम था काम किए, नहीं तो पढ़े लिखे और अपना काम से काम। गाय थी तो गाय चराने चले गए, खेल रहे हैं। अब जैसे गर्मी आ गई तो दोपहर में हम लोग पूरा दिन, पूरी दोपहर पीपल की छांव में कंचे खेला करते थे, पूरी दोपहर खूब खेलते थे। कुल मिला के रस्सी खेलते थे हम लोग, रस्सी दौड़, चक्का, साइकिल का चक्का मिल जाए कहीं तो खूब। वो गर्मी में कुल्फी आती थी, कुल्फी मलाई वाला, तो उस जमाने में कुल्फी हम लोग कैसे खाते थे? गेहूं आता था, गेहूं की कटाई हो गई, गेहूं रख जाता था घरों में, तो एक गिलास गेहूं भरे, एक गिलास गेहूं दिया, एक कुल्फी ली और भाई कुल्फी चूस रहे हैं। पैसे वैसे नहीं हुआ करते थे। माताजी पिताजी काम में लगे हैं, चोरी से गए, एक गिलास लिया और गिलास, ये नहीं पता, अब सोच इतना भोलापन कि ये नहीं पता कि गिलास छोटी लें तो छोटा कम गेहूं आएगा, बड़ी नहीं, कई बार तो लोटा में लेके चले जाते थे गेहूं। और कुल्फी वाला भी बड़ा होशियार, वो एक ही देता था, चाहे कम ले जाओ चाहे ज्यादा। तो एक बार हमने कटोरी लेना शुरू की, छोटी कटोरी, देना तो नहीं है। तो एक दिन बोला कि ये कम है, हमने कहा कि लोटा में भी तो लाए थे एक बार, उसका हिसाब करो। तो ऐसी कुल्फी हमारे समय पर 1 रुपए की कुल्फी आया करती थी, दूध वाली, उसमें कागज लिपटा रहता था, आप लोगों ने खाई कि नहीं राम जाने। और एक चवन्नी की कुल्फी आती थी, 1 रुपए की 4, वो कुल्फी खाया करते थे। गांव में आया करते थे कुल्फी वाले, है ना, जादू दिखाने वाले भी आते थे, जादू देखा करते थे। कुल मिला के जीवन बड़ा सात्विक जीवन यदि आपका बीत जाए। एक बात बताएं, यदि आपका बचपन, आपका लड़कपन अच्छे से बीता है, संस्कारों से गुजरा है, तो वो संस्कार जो लड़कपन के हैं जवानी और बुढ़ापे तक काम आएंगे, ये याद रखना है बस। यदि आपका लड़कपन बिगड़ा तो जवानी बुढ़ापा दोनों खतरे में चले जाएंगे, खतरे में चले जाएंगे। आज के बच्चों को प्यार हो जाता है, 15-15 साल की लड़कियां प्यार कर लेती हैं आजकल, गोल गोल रोटी नहीं बनाती पर उनको प्यार आ गया। कुल मिला के ये है कि आज क्यों ये हो गया, हमारे समय पर क्यों नहीं था? कारण है, हमारे समय पर खान पान शुद्ध था। मुझे याद है जब से मैंने होश संभाला है, हम तो आपको बता रहे हैं, हमें किसी ने बताया नहीं, हमने अपने पिताजी को देख देख कर सीखा है। हमारे पिताजी जब भी लघुशंका जाते थे, तो हमने जब से होश संभाला तब से यही देखा, पिताजी लघुशंका जाते थे तो तुरंत पानी मांगते थे, क्योंकि अटैच कोई बाथरूम वगैरह हुआ नहीं करती थी, तो बाथरूम का एक स्थान होता था, वहां पानी की व्यवस्था। तो पिताजी जब बाथरूम जाएं तो पानी मांगते थे, बेटा पानी लेके आओ।
तो नियम था कि वो पिताजी बाथरूम से आएंगे, पानी लेके खड़े हैं, ये दिया, उनने कुल्ला किए, पांव धोले, हाथ धोले। तो देख देख कर ये संस्कार आ गया कि लघुशंका जाने के बाद हमें सब पांव धुलना चाहिए, हाथ धुलना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए, क्योंकि इससे शुद्धि होती है। शुद्धि होगी अच्छी तो बुद्धि होगी अच्छी। शौच के बाद तो नहाना, इसमें कोई किंतु नहीं परंतु नहीं, सर्दी गर्मी का कोई लेना देना, नहाना मतलब नहाना। तो ये संस्कार बच्चों को माँ बाप से मिलते हैं। हमें तो अपने पिताजी से मिले, माँ से मिले। आप लोगों के माता पिता यदि संस्कारी होंगे इस प्रकार से तो आपको भी मिला होगा, नहीं होंगे तो फिर माँ बाप नहीं है तो फिर बच्चे भी नहीं ही होंगे। इसलिए जैसा खाए अन्न, खान पान जो ही खाओ पहले भगवान को भोग लगाओ, तो फिर वो प्रसाद खाएंगे तो बुद्धि अच्छी होगी। जो खाने योग्य है वो खाइए, कुछ भी ना खाने लग जाइए, कुछ भी खा रहे हैं। तो जैसा खाए अन्न वैसा रहे, जोर से बोलो, जैसा अन्न वैसा, जैसी शुद्धि वैसी। फिर इसलिए शुद्धि अच्छी हो, जब शुद्धि अच्छी होगी बुद्धि, इसलिए आप लोगों को चाहिए कि सवेरे उठ के सबसे पहले भगवान का चिंतन करना चाहिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ा के भगवान का ध्यान। और जो भी करो ये मेरा काम नहीं, सब कुछ ये बच्चे, ये पत्नी, ये परिवार, ये व्यापार, ये दुकान, ये खेत मेरा नहीं, प्रभु सब आपका है, मैं तो आपका दास हूँ। ऐसे समर्पण भाव से जो काम करेंगे वो हर कर्म भक्ति होगा। सब समर्पण कर दो भगवान के श्री चरणों में, सब तुम ही निवेदित भोजन करें, सब भगवान का है। गोवर्धन उठा के भगवान ने कहा जो मेरा है मैं उसके लिए पहाड़ भी उठाने को तैयार हूं। आज भगवान ने अपने ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया, उनके पिताजी को लेकर वरुण देवता गए, बाद में लौटाया है। और कुल मिला के कहना यह है कि भगवान ने आज ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन करा के आज रास रचाना चाहा है। आज अपनी गोपियों को अपनी ओर आकर्षित किया, बुलाया। कैसे बुलाया? शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और भगवान ने उस रात्रि में भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि, आज वह रात्रि आ गई जिस रात्रि का गोपियों को वर्षों से इंतजार था। आ गई रात्रि, खूब प्रेम से भगवान आज गोपियों का आवाहन करते हैं। आओ गोपियों, क्लीम बीज मंत्र छोड़ रहे हैं भगवान अपनी बांसुरी में। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आज भगवान ने अपनी बांसुरी अपनी अधरों पर रखकर जो फूक मारी, जो बजाया, गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन वसैया की। करूं तारीफ मुरली की, या मुरली के बजैया की। जहां चलता ना काम तीर और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। आज भगवान ने बांसुरी जब बजाई, जो गोपियां जहां थी जैसी थी, सारा काम छोड़ छोड़ करके गोपियां भगवान की ओर बढ़ती हैं, भगवान की तरफ आती हैं। जो गोपी जिस काम में थी, गोपियों को लगा भगवान बुला रहे हैं। बांसुरी बजी, सब बांसुरी बजी तो, पर सुनाई उन्हीं को पड़ी जिन पर भगवान की विशेष, बोलो मेरी मां, कृपा थी। जैसे आप सबके घर में टीवी है, टीवी सबके घर में है, पर ये कथा उन्हीं के घरों में चल रही है। वही लोग कथा सुन रहे हैं जिन्हें भगवान सुनवाना चाह रहे हैं। नहीं तो सब साधन है पर वो चैनल ही नहीं लग पा रहा है सब चीज। कुछ लोग सीरियल देख रहे हैं, कुछ
मूवी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं कुछ। जैसे गोपी जिनको भगवान ने सुनवाना चाहा उन गोपियों ने बांसुरी सुनी, सबने नहीं सुनी। उसी प्रकार कथा भी वही सुन पा रहे हैं जिन्हें भगवान सुनवाना चाह रहे हैं। आप सुन रहे हैं कथा तो ये ना सोचो कि हम सुन रहे हैं, ये सोचो कि भगवान ने आपको इस कथा का अधिकारी मानकर अपने से जोड़ लिया है, आपको भी ईश्वर ने अपना लिया है, इसलिए आप कथा सुन पा रहे हैं। नहीं कथाएं सब कहां सुन पाएंगे, कथा सबके बस की नहीं है। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारा तो कथा में मन ही नहीं लगता। तो पूछो तुम्हारा मन कहाँ लगता है? सीरियल में, सास बहू और साजिश में। कारण यही है कि तुम्हारे अंदर वही चीजें हैं, इसलिए मन वहां जा रहा है, उस तरफ भाग रहा है। अरे भगवान में मन सबका थोड़ी लगता है। चक्की में जो एक कील होती है ना बीच में, जिसमें दूसरा पहिया रखा होता है और घूमता है ऐसे ऐसे, उस कील में सब दाना थोड़ी चला जाता है। क्यों? बाकी दाने तो दोनों पहिए के बीच में पिसते चले जाते हैं। कोई दाना उस एक कील में जाके घुसता है जो कि कितनी भी चक्की चले पिसने से बच जाता है। कोई एक दाना है जो उस कील में जाता है। करोड़ों में कोई एक है आपकी तरह जो आप भगवान की शरण में आए हैं। ईश्वर ने स्वीकार किया है। 135 करोड़ की जनसंख्या है मेरे देश में, 140 हो गए हैं अब। कितने लोग कथा सुन रहे हैं? जो सुन रहे हैं उन पर भगवान की विशेष कृपा। अरे सुनो ना, आपके घर में ही आप देख लो, एक माँ बोली महाराज मैं तो कथा सुनती हूँ। एक बूढ़ी मैया अपने घर में रोज साधना चैनल पर कथा सुनती हैं। रोज वो अपनी बहू को कहें बेटा सुन लो, बहू बोले ना माँ जी काम है, हम थोड़ा काम कर ले। काम के चक्कर में काम करके वो आराम करने सो जाए। माँ अकेली घर में हैं 4-6 लोग, पर सुनती एक ही माँ है, एक ही व्यक्ति सुन रहा है। या माँ ने जोर जबरदस्ती करके दूसरे को भी सुनवा दिया तो दूसरे को भी सुनने, बेटा भी सुनने लगा, बेटी को भी आनंद आने लगा। तीसरे दिन बहू ने कहा जरा मैं भी सुनूं, बहू ने भी सुनना शुरू किया। तो घर के 3 सदस्य तो सुनने लग गए, अभी 2 सदस्य नहीं सुन रहे हैं। तो क्या बात है? बात यह है कि 3 को भगवान ने स्वीकार कर लिया है, 3 को ईश्वर ने एक्सेप्ट कर लिया। अभी 2 पर कृपा होनी बाकी है। जब हो जाएगी तो वो भी शरण में आ जाएंगे। जिन पर होती जाएगी उनके भीतर कथा। अरे भगवान जब भी आपके भीतर जाएंगे तो कहां से जाएंगे? प्रविष्टः कर्ण रंध्रेना, कान से ही भगवान प्रवेश करते हैं। इसलिए कथा जरूरी है। आज भगवान बांसुरी बजाए, सब गोपियों ने बांसुरी की तान सुनी। किन्ने? जिन्हें सुनवाना चाहा। आज मन हुआ रमण करने का और सारी गोपियां आई सुनकर बांसुरी। कौन कौन आई? एक सखी गाय दोह रही थी, दुहंत्यो भी ययुः। एक गाय दोह रही थी, बांसुरी की तान सुनी, गाय वहीं छोड़ा, दूध वहीं छोड़ा, बर्तन वहीं छोड़ा, बछड़े को बांधा नहीं, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। भगवान से मिलने की ऐसी उत्कंठा, वाह! छोड़ दिया सब, काम छोड़ दिया। अब बताइए, काम गोपियों ने छोड़ दिया। दूसरी सखी अपने पति के चरण दबा रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, अपने पति को छोड़ दिया। हाँ, पति को। एक सखी अपनी सास की सेवा कर रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, सास को छोड़ के भगवान की तरफ बढ़ी। एक अपने बच्चे को दूध पिला रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी तो बच्चे को छोड़कर भगवान की ओर चल पड़ी। अब मेरा सवाल आपसे है, एक गोपी ने अपने पति को छोड़ दिया, एक ने सास की सेवा छोड़ दी, एक ने दूध पीते बच्चे को छोड़ दिया और एक ने अपने काम छोड़ छोड़कर भगवान की तरफ बढ़ी। तो बताइए ये गोपियां
सही कर रही हैं कि गलत? क्या एक स्त्री का अपने पति को छोड़ देना सही है? क्या एक व्यक्ति का अपना कर्म छोड़ देना सही है? हाँ या ना में जवाब दो। बोलो मेरी मां, क्या ये धर्म है? तो क्या गोपियां गलत कर रही थी? इस बात को समझने के लिए पहले हम आपको एक बात और समझाएंगे। जब तक हम ये बात आपको समझाएंगे नहीं, तब तक आप ये बात कभी नहीं समझ पाएंगे और इस प्रश्न का उत्तर आप कभी नहीं समझ पाएंगे। इस प्रश्न के उत्तर को समझाने के गोपियों ने अपने बच्चे, अपने पति, अपनी सास, अपना कर्म छोड़कर भगवान की तरफ जा रही हैं। ये सही है या गलत? इस सही गलत के निर्णय के लिए पहले हम आपको एक छोटी सी कथा सुनाएंगे। जब वो समझ में आएगी तो ये प्रश्न का उत्तर समझ में आ जाएगा। सुनो, धर्म कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार का है धर्म? धर्म कितने प्रकार के होते हैं बताइए? बोलो मेरी मां। 4। धर्म कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? एक धर्म होता है सामान्य धर्म। सामान्य धर्म कैसा होता है? पति की सेवा करना, पत्नी का पालन करना, बच्चों को संस्कार देना, माता की आज्ञा मानना, पिता की आज्ञा मानना, गुरु की आज्ञा मानना, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, सत्य बोलना, दया करना। ये सब कौन सा धर्म है? जोर से बोलते चलना है। सामान्य धर्म में क्या क्या आ गया? सत्य बोलना, दया करना, माँ बाप की सेवा करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना, ये सब सामान्य धर्म है। इस धर्म का पालन किसने किया है? बोलो, इस धर्म का पालन करके किसने दिखाया है? बोलो मेरी मां। भगवान श्री राम ने इस धर्म का पालन किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने सामान्य धर्म का ही पालन किया है। सामान्य धर्म है, राम जी अपनी मां की बात मान के वनवास चले गए, अपनी पत्नी के लिए रावण से लड़ गए। सब सामान्य धर्म है। राम जी ने कभी झूठ नहीं कहा, यह भी सामान्य धर्म है। दया करते थे राम जी, सामान्य धर्म है। अब दूसरा धर्म होता है विशेष धर्म। कौन सा धर्म? विशेष धर्म। ये विशेष धर्म क्या है? विशेष धर्म है, विशेष धर्म का पालन किसने किया? श्री लक्ष्मण जी ने विशेष धर्म का पालन किया था। श्री लक्ष्मण जी ने, लक्ष्मण जी जो हैं, इन्होंने अपनी पत्नी, अपनी माता, अपने पिता सबको छोड़ दिया। किसके लिए? किसके लिए? पत्नी, पुत्र, परिवार की जिम्मेदारियां उठाना सामान्य धर्म है, पर भगवान के लिए सबको छोड़ देना ये विशेष धर्म है। सबको छोड़ दिया लक्ष्मण जी ने। यहां तक कि खाना, कल सुनाया हमने आपको, पत्नी, निद्रा और भोजन सब छोड़ दिया। ये विशेष धर्म है। किसके लिए छोड़ा? भगवान। यदि भगवान के लिए पति छोड़ा जाए, पत्नी छोड़ी जाए, पुत्र छोड़ा जाए, सारे जिम्मेदारियां ईश्वर के लिए छोड़ी जाए, तो वो विशेष धर्म माना जाएगा। गोपियों ने सब छोड़ा, भगवान के लिए छोड़ा, इसलिए उनका छोड़ना सही है, वो विशेष धर्म है। तीसरा धर्म होता है विशेषतर धर्म। विशेषतर धर्म का पालन किया है श्री भरत जी ने। विशेषतर धर्म का पालन किसने किया? श्री भरत जी ने। ये धर्म कैसा है? ये धर्म ऐसा है कि इसमें, अच्छा, लक्ष्मण जी भगवान की बात नहीं मानते,
बताओ लक्ष्मण जी ने भगवान की आज्ञा मानी या नहीं? हां, बहुत सारी आज्ञाएं हैं जो लक्ष्मण जी ने नहीं मानी।